परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। धन भाग हैं आप और धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये इस मनुष्य जीवन का वो सबसे उत्तम समय है कि हम इस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते। और पुण्यात्माओं, आज का जो समागम, ये 3 दिन का समागम था जो आज संपन्न होने जा रहा है, ये एक विशेष उपलक्ष्य है इसका। वैसे तो सत्संग सभी श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवसर होते हैं जो जीवन में युगों पर्यंत ही उपलब्ध होते हैं। परमात्मा ने कहा है कि मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जिस भी वर्ण में, जिस भी योनि में हमारा जन्म होगा, पशु बनेंगे वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, ऐसी ही ममता होगी। पक्षी बनेंगे वहाँ भी हमें माता पिता मिल जाएंगे। मानव शरीर प्राप्त होगा तो भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन जिस मानव शरीर में परमात्मा मिल सकता है तो वो परमात्मा मानव शरीर में ही प्राप्त हो सकता है। उसके लिए बताया है कि अन्य प्राणियों के शरीरों में माता पिता तो आपको जौके तो मिल जाएंगे, लेकिन आपने तो भक्ति कर सकते और सतगुरु की सेवा नहीं मिल सकती। माता पिता मिल जाएंगे 184 माँ, 84 लाख प्रकार के ये अन्य प्राणियों के शरीर हैं। कहते हैं इनमें भी माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन उनमें ना सतगुरु मिल सकते और ना ये भक्ति मिल सकती। तो पुण्यात्माओं, आज आपको मानव शरीर प्राप्त है और सतगुरु भी प्राप्त है, क्योंकि आप जी बालक हो। बच्चे को पता नहीं होता कि तुम जो स्टडी कर रहे हो उद्देश्य से, तो वो बच्चे यही लेकर चलते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। टारगेट तो उनका होता है, प्रवेश भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उनको जब वो सफलता मिल जाती है उसके बाद उसकी उपलब्धि प्राप्त होती है। लेकिन टीचर को पता होता है कि ये बच्चे कितने अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, प्रत्येक कार्य को ठीक से करके आ रहे हैं, इनका भविष्य उज्जवल है। तो उनमें से वो भक्त हैं जो लगन के साथ लगे हुए हैं, सच्ची श्रद्धा से, और परमात्मा की प्रत्येक मर्यादा में रहकर चल रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, और जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। आप ऐसे भयंकर लोक में रह रहे हो और आप जी के बस की बात नहीं है। काल भगवान ने ये सुनियोजित तरीके से हम सभी को यहाँ जकड़ रखा है। यहाँ पर प्रत्येक प्राणी विवश है, एक दूसरे में मोह, संपत्ति में मोह, ये जीव के बस का नहीं, ये न त्याग सके, क्योंकि ये जितना प्रबल बता रखा है।
फिर इसका विकल्प परमात्मा ने आके बताया है कि जो मैं ज्ञान बताऊं और जो साधना विधि तुम्हें बताऊं उस पर लगन से लग जाना, और फिर परमात्मा का काम शुरू होता है। वो अपने आप आपको जो सत भक्ति कर रहा होगा, मर्यादा में रह रहा होगा, उसको आसानी से इस काल के बंधन से छुटवा ले जाएंगे। अब हमारे साथ क्या बन गई, जैसे अब देखो प्रत्येक प्राणी को ये ज्ञान हो गया है कि हम गलत स्थान पर हैं, और यदि हम इसी तरह इन्हीं आशाओं को लेकर जीते रहे तो हम यहीं फंसे भी रह जाएंगे, और हम इन बंधनों से छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं। और अभक्त हैं जो भी हैं परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तो उनके साथ कैसे बनता है, कहते हैं जैसे ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसे कर रखा है। ये बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, एक ऐसा एक बर्तन रखते हैं स्टील का जैसा भी, जिसका ऊपर से मुंह बहुत तंग होता है, जैसे सुराही सी होती है, और उनको मिट्टी में गाड़ देता है जमीन में, और उनके आसपास कुछ रोटी के टुकड़े या दाने कनक बिखेर देता है, चने, और ऐसी छोटे छोटे कई गाड़ देता है वो पात्र सुराही सी लोहे की, और उनके अंदर अच्छे गेहूं चने ज़्यादा डाल देता है। अब बंदर आते हैं, उन बाहर के दानों को देखकर उनको खाने लगते हैं, फिर झांक कर देखते हैं, वो क्या देखते हैं कि उस सुराही के अंदर बहुत ज़्यादा, उस जार के अंदर बहुत ज़्यादा चने पड़े हैं। वो उसमें हाथ घुसोड़ के और मुट्ठी भर लेता है, और मुट्ठी भर के फिर वो भागने की सोचता है कि ले अच्छा माल मिल गया, भाग लूँ। अब वो मुट्ठी भरने के बाद वो मुट्ठी अड़ जाती है उसके मुंह के अंदर, सुराही के जार के मुंह में फंस जाता हाथ उसका। अब उसमें इतनी अकल नहीं कि इसने मुट्ठी खोल दूं जान बच जा, वो मुट्ठी भी नहीं खोलता है और चिल्लाता है बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर देता है, और मुट्ठी को खोलता नहीं और जकड़े ही रखता है। तो पुण्यात्माओं, हमारे साथ ऐसी बन गई या बंदर वाली मुट्ठी हमने आप पर जकड़ रखी है। ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है। अब परमात्मा आके याद दिलाते हैं कि ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना ये कार तेरी है, ना कोठी तेरी है। क्या बताते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो जब तेरा शरीर ही नहीं है। हर माया को अपनी कहे, ये माया है राम की, अपनी कहे गंवार, जमपुर धक्के खावेगा, नाहक बहे बेगार। फिर क्या बताते हैं, नंगा आया जगत में और नंगा ही तू जावे, और बीच में ख्वाबी ख्याल है ये मन माया भरमावे। अब उस बंदर वाली मुट्ठी को हम खूब जकड़े बैठे हैं, और ये हमसे छूट भी नहीं सकती, चाहे कितनी बात बनावे जीव, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी ही सीमित कर रखी है। आपके हमारे बस की ये बात नहीं है। इसके लिए परमात्मा ने इसका विकल्प बताया है। जैसे वो बंदर फंस चुका था और शिकारी को पता था, बंदर पकड़ने वाले को, कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मूर्ख फंसा रहेगा, आराम से बैठा रहता वो। और दूसरी स्थानों पर उसने कई जगह पर ऐसा कर रखा होता है, जाल फैला रखा होता। तो उसी समय एक व्यक्ति आया
उसने देखा कि एक बंदर ये फंस गया, मूर्ख, बोला हाथ मुट्ठी छोड़ता नहीं, मुट्ठी खोलेगा नहीं तो ये किसी प्रकार भी नहीं निकला, और मुट्ठी छुड़वाने की चेष्टा करे मन माने बुड़का भर ले, काट ले मुँह तय। तो हमारी ऐसी दशा होगी, किसी को न्यू समझावे कि ये जिस संपत्ति और संतान को तू अपना माने बैठा है, भगत ये तेरी नहीं है, इसके साथ साथ तू परमात्मा को याद कर। तो हमने खूब देखा है, हम ऐसे स्थान में जन्मे थे, वो क्या कहा करते कि भगवान के खान ने देगा, अपना करके खाना होता है, भगवान के ले रहा है। ऐसी तरह के भी लोग हमने देखे, क्योंकि ज्ञान ना होने से हम ये भाषा बोलेंगे फिर। तो उसने क्या किया उस व्यक्ति ने कि ये बोला व्यक्ति, ये बोला बंदर फंस गया और ये शिकारी इसको बेचेगा, फिर कोई इसका दुरुपयोग करेगा, इसको फिर इसके साथ जो है ना अपना रोजी रोटी ले जाते हैं, गाँव में शहरों में बंदर का तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, ऐसे जीव को दुखी करेगा। तो पुण्यात्मा उसने क्या किया, जैसे वो बंदर मुट्ठी फंसाए बैठा था, उसके हाथ की रेंज से, दूसरे हाथ की रेंज से थोड़ी सी दूरी पर केला डाल दिया, एक केला। अब बंदर ने सोचा ये केला और उठा ले, और थोड़ा दूरी पर था नू, और उधर से मुट्ठी में फंस रही उसमें। अब केला उठाने की जब चेष्टा करने लगा, उसका हाथ से ध्यान हट गया, वो चने निकल गए खड़दे ही नीचे ने, उसका हाथ निकल गया और केला उठा के भाग गया। जान बची, बढ़िया चीज मिली। तो परमात्मा ने हमारे को राम नाम का केला दे दिया, इसने उठा के भाग जाएंगे, हमारा बस किया मुट्ठी छोड़नी को ना। पुण्यात्मा, ये मानुष जन्म कितना दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन के अंदर फिर सतगुरु मिलना ये अति दुर्लभ है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। उनके बारे में कहा है कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। ये कौन बोल रहा है? श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान ये काल बोल रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है, ये सरपुरुष बोल रहा है, और श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है प्रेतवत। फिर ये कहता है 7वें अध्याय के 16 से लेकर 16, 17, 18 3 श्लोकों में कहता है जो मेरी भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो वो होते हैं जो धन लाभ के लिए अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान। तो जो ब्रह्म साधना है, इन 4 प्रकार के ब्रह्म साधना करते हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी अन्य ग्रंथ का सहयोग नहीं लेते। वो जैसे जय गणेश देवा कहते इस तरह की आरती वो नहीं करते। जो ब्रह्म साधक हैं वो 4 प्रकार के हैं, उनमें से अर्थार्थी और आर्थ और जिज्ञासु ये वेदों पर विश्वास करने वाले होते हैं। और चौथा ज्ञानी। अर्थार्थी तो ये है जो हर धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता है तो वेदों के मंत्रों से ही करता कराता है। ऐसे ही आर्थ जो संकट निवारण के लिए भी वेद मंत्रों को ही आधार मानता है, उन्हीं के आधार से अनुष्ठान करता है। जिज्ञासु वो होता है जो भगवान के लिए घर से निकलता है, जैसे भी उनको संत मिलते हैं उनसे ज्ञान ग्रहण करके स्वयं वक्ता पाक जाता है, अपना जीवन नाश कर जाता है। ये तीनों व्यर्थ कर दिए। चौथा जो बताया ज्ञानी,
ज्ञानी उसे कहते हैं जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्म कल्याण करवाना और मोक्ष प्राप्ति करना। और उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि मोक्ष प्राप्ति केवल समर्थ भगवान, उस कंप्लीट गॉड अल्लाहु अकबर की भक्ति करने से ही संभव है, अन्य देवताओं की पूजा से नहीं। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो ज्ञानी जो हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनको मैं अच्छा लगता हूँ, प्रिय हैं, क्योंकि वो मेरी भक्ति करते हैं ब्रह्म की, वो अन्य देवता में आस्था नहीं रखते। लेकिन फिर 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है ये ज्ञानी आत्मा जिन्होंने ये सोच लिया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, मोक्ष हुआ तो सफलता है इस मनुष्य जीवन की, अन्यथा नहीं है। और उनको ये भी ज्ञान हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता और मोक्ष के लिए केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही करनी होती है, अन्य की नहीं। तो इसमें क्या बताया है कि इन चौथी प्रकार के जो ज्ञानी हैं, इनको चौथे अध्याय के 32 और 34 में वर्णित वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इन्होंने अपने आप वेदों का निष्कर्ष निकाल लिया। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर, ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। तो ये ओम नाम है ब्रह्म का, और उन्होंने गलती से मान लिया उस पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का, परम अक्षर ब्रह्म का। अब कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी, सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़ मूड किसाना। गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, और जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब ये जितने भी ऋषि महर्षि आज तक हुए हैं, ये कंप्लीटली अज्ञानी थे, इनको तत्वदर्शी संत वो गुरु नहीं मिले। जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 10 में कहा है, वेद ज्ञानदाता वही है जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, सरपुरुष है। उसमें लिखा हुआ है कि कुछ तो परमात्मा के विषय में कहते हैं वो संभवात, संभवात माने जन्म लेकर आने वाला, श्री राम श्री कृष्ण या अन्य जो 8 या 24 अवतार बताए गए हैं, 9 या 10 24 अवतार बताए गए उनमें ऐसे आता है। और कुछ मानते हैं असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न होता ही नहीं, अर्थात वो अजन्मा है, निराकार है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसके विषय में कहा है कि परमात्मा साकार है, निराकार है, या जन्म लेता है नहीं लेता है, वो कैसा है उसकी जानकारी तत्वदर्शी संत धीराणाम लिखा उसमें, धीराणाम जिनका ज्ञान स्थिर हो, तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि वेद ज्ञानदाता तो कहता है कोई और है तत्वदर्शी संत है जो इन वेदों से हटकर ज्ञान देगा, वो उनके समझ में आया नहीं। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट किया है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। वेद ज्ञानदाता स्वयं कहता है यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, और मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम नाम है, और मैं खम ब्रह्म, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म, खम माने दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में वहाँ रहता हूँ, मेरा ओम नाम है।
तो पुण्यात्मा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने सुख संवेद में, भाई गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। तो ये सभी अज्ञानी थे आज तक के जितने ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, और परमात्मा उनके प्रयत्न से प्राप्त नहीं हुआ, वो अपने विधान अनुसार स्वयं ही आता है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त सम्मन के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर परमात्मा की महिमा लिखी है कि वो कबीर देव परमात्मा, वो परम अक्षर ब्रह्म है, सर्व उत्पादक है, सब आत्माओं का सर्जन करने वाला भी वही है, और सभी ब्रह्मांडों का सर्जनहार वही है। और वो ऊपर के लोक में रहता है, ऊपर के लोकों में रहता है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहाँ से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, तत्व ज्ञान सुनाता है, और वो कवियों की तरह आचरण करता है, और अपने मुख कमल से ऊंचे स्वर में बोल बोल के ये तत्व ज्ञान की अमरवाणी लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से बोल बोल कर सुनाता है। वो कवियों की तरह आचरण करता है, और एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। लोग कविताओं से बोलने के कारण, कविताओं के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रचार करने के कारण वो एक कवि, प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाता है, लेकिन वो होता है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, इस विधान अनुसार वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिले, उनको अपने से परिचित कराया, सचखंड लेकर गए सतलोक में, जहाँ भगवान रहता, जहाँ हम रहा करते थे, और फिर वहाँ से वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर परमात्मा का आंखों देखा हाल बताया। उनमें से कौन कौन है वो पुण्य भागी? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों के बारे में दास को जानकारी है, और भी बहुत से महापुरुषों को परमात्मा मिले। इन्होंने परमात्मा को जाना, और फिर उनका परमात्मा कबीर है, काशी में आए थे धानक रूप जुलाहे रूप में, वही मालिक है। इस नाम ये एफिडेविट दिए उन्होंने अपनी अमृतवाणी में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास जी ने निष्कर्ष निकाल कर दे दिया कि मैं इंक्लूडिंग मी, गरीबदास जी कहते हैं, हम सुल्तानी अब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे। हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का
एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहार। पुण्यात्मा, परमात्मा की कथा को ये सत्यनारायण कथा है। अभी तक हम श्री विष्णु जी की कथा को सत्यनारायण कथा कहा करते थे अपनी भूल से। सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी भगवान की कथा, उसकी जानकारी, उसकी महिमा के, उसके गुणगान। श्री विष्णु जी सत्यनारायण नहीं है, ये अविनाशी परमात्मा नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंद में 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी में विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम तीनों अविनाशी नहीं है, हम नित्य नहीं हैं। हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है। तो पुण्यात्मा, आप ये सत्यनारायण कथा सुन रहे हो। विश्व में एक सत्यनारायण कथा आपको इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगी। सत्यनारायण की कथा सत्संग कहलाता है, यानी सच्चे भगवान की कथा, उसका कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, इसको सत्संग कहते हैं। और ये विश्व में किसी के पास नहीं है। तो सौभाग्य आपका जो परमात्मा के कितने प्यारी आत्मा हो आप, जिनके लिए युगों से भटक रहे हैं वो परमपिता। कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा मिले और उनको बताया, बच्चा मैं तो अपने हीरे मोती लालों को खोजता फिर रहा हूँ। एक बार भी जो परमात्मा की शरण में आ गए किसी भी युग में, तो पुण्यात्माओं, उन आत्माओं को परमात्मा पार करके छोड़ देगा, समय चाहे कितना ही लग जाओ। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। कहते एक बार जो मेरी शरण में आ गया और मेरे परम संत से नाम लेकर के भक्ति प्रारंभ कर दी, फिर वो चाहे विचलित भी हो गया, काम तो बढ़ गया उसका, क्योंकि जन्म घने और हो जाएंगे, फिर बाद में ब्रह्माटी घनी हो जाएगी, लेकिन वो समर्थ, वो जुबान का पक्का है, उसका कानून कभी डगमग नहीं होता, उसका नियम अटल है, वो अपने नियमानुसार फिर भी हमारे पीछे पीछे भटकता ही रहता है। तो यहाँ जो दास आज आपको बताना चाह रहा है कि मनुष्य जीवन इतना कीमती है। जो प्रसंग चल रहा था कि ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उदार हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा, ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी उदार हैं, लेकिन ये इनको तत्वदर्शी संत न मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम अश्रेष्ठ गति में ही स्थित रहे। और इन अज्ञानी अनुवादकर्ताओं ने, श्रीमद् भगवद गीता के अनुवादकर्ताओं ने अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ। अरे तेरा गजब है। बैड, अंग्रेजी के अंदर एक बैड शब्द है, बैड, और कहीं भी लिखा हो, छोटा सा बालक भी बता देगा बैड माने बुरा, खराब, अश्रेष्ठ। और बैड का अर्थ कोई गुड कर देता, वेरी गुड कर देता है, तो वो महामूर्ख व्यक्ति है। बैड शब्द कहीं पर भी लगा हो उसका अर्थ बैड ही होगा, बुरा ही होगा। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, दास को या बुद्धि दी उस परम पिता कबीर भगवान ने, और आपको ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रसंग चल रहा है कि वो क्या बताना चाहता है गीता ज्ञानदाता। 4 प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, 3 तो रिजेक्ट कर दिए, जैसे अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी को उत्तम माना उसने कि वो अच्छा है, मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ। लेकिन वो भी मेरे वाली यानी ब्रह्म तक की साधना, इससे मिलने वाली अनुत्तम गति, अश्रेष्ठ स्थिति में ही स्थित है। अनुत्तम क्यों कहा इसने? अपनी
अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहा? गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहता है, अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसकी साधना उच्चारण करके जाप करता हुआ जो अंतिम श्वास तक भी इसका जाप करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 17 में स्पष्ट कहा है वेद ज्ञानदाता ने कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, ऊपर रहता है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, और मैं ऊपर दिव्य लोक ब्रह्म दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ। श्री देवी भागवत के अंदर, श्री देवी पुराण में 7वें स्कंद में 562 से 563 564 पृष्ठ तक ये स्पष्ट किया है। हिमालय को ज्ञान देते हुए श्री देवी जी कह रही है कि राजा हिमालय, उस परमात्मा के विषय में जानकारी बताती हूँ मैं। उसका ओम नाम है, और उस ओम नाम को का जाप करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, और वो ब्रह्म ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता वो ब्रह्म। और तुम्हारा कल्याण हो, ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, वो ब्रह्मलोक में रहता वो ब्रह्म। तो पुण्यात्मा, ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना का मंत्र बताते हैं कि इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं है, उसके अतिरिक्त कोई नाम जाप कराते हैं। कौन कौन से? ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः आदि आदि ये मंत्र नहीं है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता में नहीं लिखे हैं। 8वें अध्याय के 5 और 7 में ये खुद कहता है कि अर्जुन, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा, यह शांति नहीं हो सकती। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया है कि तत्ब्रह्म को जान के और सारे अध्यात्म स्पिरिचुअल नॉलेज से, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित और सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण के इस संकट से छूटने का प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु का कहर। ये दोनों दुख यहाँ पर कंपलसरी। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है, जो तत्वदर्शी संत की शरण में चले जाते हैं, उनको तो संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो केवल उस तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से, सब कर्मों से। जैसे कोई किसी से कोई धोखा करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा, चोरी करेगा तो वो देना पड़ेगा, उसके गधा बन कर देना पड़ेगा। तो ये कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत प्राणी गलती नहीं करेगा, भूखा रह सकता है। तो फिर क्या बताया है कि अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, वे किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में परमात्मा की परिभाषा कोड वर्डों में बहुत कुछ डिफाइन है, वर्णित है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है, उसका तना अक्षर पुरुष है, उसमें से एक मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष जानो, और उसकी 3 शाखा हैं, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी और पात रूप संसार। ये परमात्मा ने आके बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार,
और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। 15 में जाके प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, तना कौन भगवान है, उसकी डार कौन है, शाखा कौन है, पत्ते क्या है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत है। 15 में जाके तीसरे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूप गुत्थी को उस तत्वज्ञान रूपी शस्त्र से काट के उसके पश्चात 15 अध्याय के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए। गीता ज्ञानदाता स्वयं दृढ़ कर रहा है कि और किसी की भक्ति नहीं करना, मेरी भी मत करना। उसकी पाने का मंत्र बता 17 अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा, कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल डायरेक्शन, नथिंग एल्स। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, जहाँ जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में तो अपनी साधना बताता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करना है वहाँ शांति नहीं। फिर गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में स्पष्ट कर दिया है कि जो उसकी भक्ति करता है, उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करता है, तत्वदर्शी संत की शरण में जाकर उसको प्राप्त होता है। अंत समय में भक्ति के बल से, इस भक्ति की कमाई से फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में निर्णायक ज्ञान दे दिया है। उसमें कह दिया कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है कि यदि तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है, जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आना है, शाश्वत स्थान को प्राप्त करना है, तो मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझे छोड़ दे। ओम नाम का जाप, ये 500 यज्ञ हम इस काल के सत्र की करते हैं ताकि इसका ऋण देकर इसके यहाँ का, क्योंकि हम इसके होटल में रह रहे हैं, इसका कर्जा हम पर चढ़ रहा है। पहले हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर ओम नाम का जाप करते, यज्ञ करते कराते हम ब्रह्मलोक में चले जाते। वहाँ इसका होटल है, वहाँ 25% चार्ज लेता, हमारे से सुविधा सारी दे देता, नाचने गाने सारे गंदे कर्म जो कहीं पृथ्वी पर ना उपलब्ध हों वहाँ होते हैं, और उसको ये स्वर्ग कहा करते, महास्वर्ग। हम अपनी पूंजी को वहाँ नाश करके और फिर पाप भी भोगते और फिर 83 लाख योनियों भोगते और यहीं धक्के खाते रहे। अब हम इस पूंजी को नष्ट नहीं करेंगे, अपनी जो भक्ति करें हम इसको दे देंगे ब्रह्म को। इस श्वास के सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है, एक तत् और सार नाम के अंदर फिर ये तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो हम जो ओम नाम के जाप की कमाई इसको दे देंगे, ये ब्रह्म की है। ये स्वयं भी कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, मेरे सत्र के सभी पूजाएं जो मेरे सत्र की भक्ति है वो धन मुझे दे नू का नू, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और फिर तू उसकी शरण में जा, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे हमने किसी का कर्ज ले रखा हो और वो कहेगा भाई तुझे जब छोड़ूंगा तो मेरा कर्ज दे देगा, तो हम इसका कर्ज दे देंगे, छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा इसको। तो स्वयं भी अपना वायदा करता है। तो इसके सत्र की जो भक्ति है, हम त्रिकुटी पर जाकर परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में और आपके सारे अकाउंट कराएगा। और वहाँ पर आपके एडवोकेट का काम करेगा परमात्मा इस दास के रूप में। और ये सारे मंत्र बोल बोल सुनाओगा वहाँ जाकर धर्मराज के दरबार में कि लो जी आपके विधान में है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज, उसके सत्र की ये पूंजी पकड़ो। फिर वो बोलते नहीं, उनको विवश होकर के वह पूंजी जमा करनी पड़ती है, क्योंकि लीगल एडवाइजर साथ होता है, वो होता है भगवान खुद ही, और उनको मालूम हो जाता है। तो इस प्रकार
पुण्यात्माओं, किसी भी ऑफिस में आप जाते हो और आपका एडवोकेट साथ हो तो वो आधे वैसे डिप्रेस हो जाते हैं कि जानकार आदमी है, वो अटपट करोगे तो तुम्हारी फिर बात बिगड़ जाएगी। तो इसलिए गुरु की आवश्यकता आपको अंतिम श्वास तक पड़ेगी। और गुरु पूरा हो, पूरा गुरु हो, उस परमात्मा से परिचित हो, उसका कृपा पात्र हो, तो वो दास है इस पृथ्वी पर आज के दिन। और ये अपना डगमग ना होना। तो प्रसंग चल रहा था, वहीं आते हैं फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कहा कि उस भक्ति के बल से तू उस परमात्मा की शरण में, जो उसकी भक्ति करता उसके पास चला जाएगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई शंका नहीं। अपने आत्मा जो प्रसंग चल रहा था, हम फिर आते हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में। इसमें इसने बताया कि मेरी साधना जो करते हैं वो भी अनुत्तम घटिया गति में सचित हैं। कैसे हैं? जैसे एक चुनक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा थे, घर त्याग दिया, बाल बच्चे त्याग दिए और वेदों को पढ़ा, यही मार खा गए, इनको गुरु नहीं मिले। और परमात्मा आए, जैसे कबीर परमात्मा थे और सिंपल भाषा बोला करते, और ये संस्कृत के ज्ञाता थे, मात्राओं मोड़ दे रहे कि कबीर साहब ने तो शुद्ध उच्चारण भी नहीं आता, कबीर साहब संस्कृत नहीं जानते। रस भाषा का काम तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का है, चाहे वो मात्रा गलत भी हो और चाहे उच्चारण गलत भी हो। समझ जाता आदमी, जब बुद्धिमान होगा संकेत समझ लेते। उसके उनके पास पावर थी। जैसे एक हरियाणा के मुख्यमंत्री अंगूठा छाप थे, और वो किसी गांव में गए, गांव वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ सड़क नहीं है, हमारे गांव में ये डिग्गी पानी का वाटर सप्लाई बिना कहनी आओ थी, उन्होंने डिग्गी को नहीं पानी की। तो वहाँ सारे के सारे विभाग खड़े थे, चीफ इंजीनियर तक, डीसी और कमिश्नर तक। उसने कति ना शुद्ध हिंदी जाना था, ना अंग्रेजी बोल से जानता था मुख्यमंत्री। उसने कहा रे अरे ना, ओ डीसी क्या नाम है तेरा रे, चीफ इंजीनियर के कहने, अरे ना ऐसे कर, यहाँ से लेकर अठैत लेकर बठैत आई इनकी सड़क बना दे। उनने इंग्लिश भी बना ली उसकी, अठैत बठे की, हर नक्शा भी तैयार कर लिया। तीसरे दिन काम शुरू हो गया। तो पुण्यात्माओं तो ये बकवास करते हैं ना, रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, फलाना नहीं आता, ये तो वही हैं नकली। दास के पास वर्ड पावर है उस परमात्मा की दी हुई। जिस भी शब्द से बोलूँगा परमात्मा खूब जान लेता है और आपके सारे काम करेगा, मेंट नहीं लगेगी। तो कहने का भाव दास का जो है वो इस, तो इनके वो चुनुक नाम का एक ऋषि था, उसका यह बात समझ में ना आई, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। और गुरु मिले, कहते चारों युग में मेरे संत पुकारे, और को के कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं हम चारों युग में आका आवाज लगाई, जगह जगह खड़े होकर चौराहों पर, और कहते हैं अब हम तत्व ज्ञान रूपी और सत भक्ति सतमंत्र रूपी लालों की वर्षा कर रहे हैं। लेकिन ये भोली आत्मा लालों को ठोकर मार के और कौड़ी इकट्ठी करने में, कंकर पत्थर इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, जो इनको कोई मूल्य नहीं देंगे। कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। ये जाते हैं वो तालाब में नहाने के लिए, पर भी लेने के लिए, है। और वहाँ हमने देखे, ये एक जींद के पास में पिंडारा गांव है, पिंडारा, और उसमें एक जोड़ है तालाब, और उसमें नहाने जाते हैं कल्याण के लिए, उसको पिंडारा तीर्थ कहते हैं। वहाँ देखा हमने ऐसा जल उसका गर्मियों में, उसमें गधा भी ना बढ़े। अरे ये श्रद्धालु उसमें लौटे, थोड़ा सा पानी लेके न्यू न्यू करें, वो पानी घना था नहीं, सारे नु ला के
कल्याण हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष के लिए भटक रही है आत्मा। तो परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। तो परमात्मा का बताया करते, तो वो इनके गले उतरा नहीं। मनु जी का, वशिष्ठ जी का, इनका जो ऋषि पाक रहे थे, संस्कृत भाषा शुद्ध जाने थे, और वो भगवान आने बताने आए थे। चारों युग में आए मालिक। कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कलाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम आए। सतयुग में सतसुकृत नाम था परम पिता का, त्रेता में मुनिंदर ऋषि नाम से आए और समझाने की चेष्टा की, लेकिन इन संस्कृत के ज्ञाताओं ने मात्राओं में उलझे हुए हैं। इन अज्ञानियों ने उस लाल को पहचाना नहीं। और कहते हैं द्वापर में हम करुणा में नाम से आए थे, एक वाल्मीकि के को मिले थे, ऐसे ही जैसे कलयुग में एक धानक को, जुलाहे को मिले थे कमल के फूल पर। ऐसी लीला करते हैं प्रत्येक युग में परमात्मा। और कलयुग में कबीर नाम से आए थे। तो ये क्या बताते हैं परमात्मा कि हम चारों युग में आते हैं, और ये मात्रा की व्याकरण की भक्ति करने वाले ये भगवान को पहचान नहीं पाते। तो क्या बताते हैं परमात्मा ने बताया है कि हम चारों युगों में आते हैं लेकिन ये पहचान नहीं पाते। तो उस चुनक ऋषि ने अपने आप निष्कर्ष जैसा भी सुना था ब्रह्मा से या किसी अन्य ऋषि गुरु से, ये फाइनल मान लिया कि ओम नाम है पूर्ण ब्रह्म का, कंप्लीट गॉड का। और उसके साथ साथ एक समय जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर इस काल ने धोखे से बैठा दिए, उससे पहले का उसका जीवन ब्रह्मा जी को कुछ नहीं मालूम है, कैसे जन्म हुआ, कहाँ से आ गया। कमल के फूल के ऊपर वो बैठा पाया, तब उसने सोचा सब पानी ही जल है, अब यहाँ मैं कैसे उत्पन्न हो गया। तो आकाशवाणी कर दी इस काल भगवान सरपुरुष ने, इनके पिता ने क्या कहा कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तप किया, फिर कहा सृष्टि करो। अब उनकी बैटरी चार्ज कर दी सिद्धियों से, तब से सिद्धियाँ आती हैं, और सिद्धियों से यहाँ के जंतर मंत्र इसी को, इन्हीं खिलौनों से खेल कर प्रसन्न है। उसमें सिद्धियाँ आ गई तप करने से, और उसको फिर ये ब्रह्मा की पदवी दे दी, जिसके अंदर ऐसा गुण भर रखा था। इन सिद्धियों से और स्पीड से घूमते चलते हैं वो गुण की रेज। ऐसी टेक्निक है इसकी, आध्यात्मिक टेक्निक। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्मा जी ने गलती से उस आकाशवाणी को भी पूर्ण परमात्मा का आदेश मान लिया, और वही सभी ढंढोरा पीट दिया अपने वंशजों को, इन ब्राह्मणों को या ऋषियों को। तो फिर क्या हुआ कि पूरे के पूरे ऋषियों में एक ये लोक वेद बन गया कि भगवान की आकाशवाणी है तप करो। और वेदों में कहीं तप नहीं लिखा, ना गीता में। जो तप करते हैं उनको तो दुष्ट लिखा है 17वें अध्याय के 5 और 6, 7 मंत्र में गीता जी में, कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं वो दुष्ट लोग मुझे भी दुखी करते हैं, और जितने भी कमलों के अंदर बैठे हुए जो देव हैं उनको भी दुख देने वाले होते हैं, उनको राक्षस समझना। लेकिन यह बुद्धि इनका काम करी नहीं, इन्होंने तप वहाँ से ले लिया। ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से सेलेक्ट कर लिया। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। अब टुनक ऋषि ने साधना शुरू की, जैसे ये करते ही रहे हैं। और गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में ये कहता, अर्जुन मैं काल हूँ और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। 11वें अध्याय के 47-48 में इसने कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, मैं ऐसा हूँ, ये है मेरा स्वरूप, और इसके दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं किए, ना आगे कोई कर सकता, और ना कोई जप से, ना तप से, ना वेदों वर्णित विधि से, ना कोई किसी यज्ञ से मेरे दर्शन, इस रूप के दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने ओम नाम का जाप जपया, वो इस ब्रह्म का सरपुरुष का ही है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में स्वयं कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। तो इन्होंने इस ओम नाम का जाप किया,
और ये घर में जाके 47-48 में इनका कल काम करी नहीं गीता जी में, जो कहता मेरी प्राप्ति, मेरे इस रूप का दर्शन, अर्थात मेरी प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न जप से, न तप से, न किसी यज्ञ से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। तो जिस कारण से इन्होंने हठ योग भी किए, ओम नाम के जाप भी किए, समाधिस्थ भी हुए। तो ये कैसा करता है, ये जैसे कोई भी साधक साधना करने लगा उनको मिसगाइड करने के लिए, किसी को तो शंकर भगवान के रूप में दर्शन दे दिए अपने पुत्र के रूप में, तो उस ऋषि ने मान लिया कि ये जो शंकर भगवान है ये काल का पुत्र है, तमोगुण, ये ताम इनके पास रहता है ऋषियों के। तो उन्होंने मान लिया ये है भाई परमात्मा, मैंने समाधि ला कर खूब देख लिया, समाधि दशा में मुझे इसके दर्शन हुए। और वो दिखा था काल, उसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्ति को, अव्यक्तम को व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, मैं अव्यक्त रहता हूँ, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया नियम है, अविनाशी नियम है। और ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे होंगे व्यक्ति। अब श्री कृष्ण तो सामने खड़ा था, वो कैसे कहता मैं छुपा रहता हूँ। इसे सिद्ध है, उसमें वो काल बोल रहा था। तो उसने तो ये ऐसी लीला करता है, तो इसलिए प्रतिज्ञा कर रखी है, ये मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए वो किसी को विष्णु के रूप में दर्शन दे देता है समाधि दशा में। वो विष्णु जी को फाइनल गॉड मान कर उसकी महिमा बना दी अपना आत्मा। अब जैसे प्रतिमाएं बनाई गई हैं, ये ऋषियों ने समाधि लगाई, और समाधि में जिसको भी जिस रूप में दर्शन मिले उसने उस मिट्टी की मूर्ति उसी बना दी। आगे चल के ये मूर्ति एक परंपरा बन गई। तो इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां बनाई, इन्हीं के दर्शन हुए इनको, किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए। इस प्रकार ये सबको विचलित करके रखता है। तो कहने का भाव ये है, इन ऋषियों ने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, फिर भी ये घुमा फिरा कर ये कहते हैं कि वेदों में परमात्मा तो निराकार लिखा है, ये जो दिखाई देता है ये परमात्मा नहीं हो सकता। एक तरफ श्री विष्णु जी को कंप्लीट गॉड भी मानते हैं, फिर बुद्धि विचलित होने से कोई इनको कहता है कि नहीं भगवान तो दिखाई थोड़ा ही देता, वो तो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है। सहस्रार कमल में जाकर देखो, वो तो प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, 1000 ज्योतियाँ दिखती हैं। तो फिर ये वहाँ डगमग हो गए सचमुच, ये निष्कर्ष निकाल ही नहीं सके, क्योंकि इनकी साधना व्यर्थ थी। इनकम